सर, अगर सच बोलना बदतमीजी है तो आज मैं बदतमीज ही सही। पूरी क्लास खामोश हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि अभी अभी एक नए आए गेस्ट लेक्चरर ने अपने सीनियर से ये क्या कह दिया। 3 महीने पहले आरव मिश्रा पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा था। जेब में सिर्फ एक ऑफर लेटर और आंखों में ढेर सारे सपने। ये उसकी पहली नौकरी थी, इतिहास का अतिथि शिक्षक। घर की हालत ऐसी थी कि नौकरी सिर्फ जॉब नहीं, एक उम्मीद थी। पहली क्लास में घुसते ही कुछ लड़के हंस पड़े। सर, आप खुद स्टूडेंट लग रहे हो। आरव मुस्कुराया। दिल थोड़ा कांपा, लेकिन आवाज संभाल ली। इतिहास पढ़ने से इंसान बूढ़ा नहीं, समझदार होता है। पूरी क्लास हंस पड़ी और उसी दिन से आरव उनका फेवरेट बन गया। दिन बीतते गए। आरव का पढ़ाने का तरीका अलग था। वो किताबों से ज्यादा कहानियों से इतिहास समझाता था। छात्र उसके दीवाने हो गए। लेकिन हर चमक किसी को चुभती भी है। डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर राकेश सक्सेना को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने आरव को अपने केबिन में बुलाया। तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। सर, मैंने वही डेटा इस्तेमाल किया था जो आपने दिया था। मतलब मैं गलत हूँ? आरव चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर निकलते ही उसके दोस्त निखिल ने कंधे पर हाथ रखा। यार, ज्यादा बोल मत, यहाँ सच से ज्यादा सीनियर का ईगो चलता है। आरव ने धीरे से पूछा, तो क्या गलत होने पर भी चुप रहूं? निखिल ने लंबी सांस ली। अगर नौकरी रखनी है तो हाँ। उस रात आरव सो नहीं पाया। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ खुद का आत्मसम्मान। उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं है, पर बिना सम्मान के जीना सबसे बड़ा गुनाह है। अगले दिन पूरे स्टाफ के सामने मीटिंग थी। राकेश सर ने सबके सामने कहा, आरव, तुम्हारा काम हमेशा अधूरा और गलत होता है। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय सीधा सिर उठाया। सर, गलती मेरी नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने वही डेटा इस्तेमाल किया था जो आपने दिया था। और अगर सच बोलना गलत है तो आज मैं गलत ही सही। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। निखिल ने आंखों से इशारा किया, चुप हो जाओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आरव ने आगे कहा, सर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, अपना सम्मान गिराने नहीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा जम गया। फिर राकेश सर गुस्से में बोले, तुम जा सकते हो और कल से आने की जरूरत नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद सर, आपने मेरी नौकरी छीनी है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान बचा लिया। वो बाहर निकल गया। दिल भारी था, लेकिन कदम हल्के। 3 महीने बाद वही आरव अब एक बड़े कॉलेज में स्थायी प्रोफेसर बन चुका था। पहली क्लास में उसने छात्रों से कहा, आज मैं तुम्हें इतिहास नहीं, एक सच सिखाऊंगा। अगर जिंदगी में कुछ खोना ही पड़े तो नौकरी खो देना, लेकिन कभी अपना आत्मसम्मान मत खोना। क्लास में तालियां गूंज उठीं और आरव की आंखों में हल्की नमी थी। सीख, समझौता कर लो, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी नहीं, क्योंकि नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ सम्मान कभी वापस नहीं आता।